नमस्कार, ओम शांति। आज हम आप सभी के बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हुए हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए और जिसमें अनेक प्रकार के कमेंट्स आए, अनेक प्रकार के प्रश्न विभिन्न भाई बहनों ने पूछा है। मैं सोचा हूँ कि इस टॉपिक को ही कोई लेता हूँ। किस विचार परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन या ये कहें कि मन को वश में करने की विधि, इस सारी बातें एक साथ इस टॉपिक के अंदर आ जाती है। तो आज का जो विशेष टॉपिक है कि भगवान के साथ लाइव रहो तो लाइफ बदल जाएगी। और ये मैं आज के टॉपिक में विशेष इस पे बात करेंगे। और मैंने जो पूर्वत मन को वश में कैसे करें, नकारात्मक विचार, नेगेटिव थॉट्स जो मन पे हावी होती हैं वो कैसे उस पर विजय प्राप्त करें, या पुराने संस्कारों का जो संस्कार कैसे करें, इन सभी बातों का इस टॉपिक में अनुभव युक्त बातें रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप सभी को लाभ हो। तो एक एक बातें ध्यान से सुनिएगा और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। 10 या 15 मिनट का जो भी ये सेशन है, ये आपके जीवन के लिए, आपके महान विचारों में महानता लाने के लिए, बुद्धि की दिव्यता के लिए, संस्कारों के परिवर्तन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आज जैसे कि आपने टॉपिक में देखा है, थंबनेल में देखा है कि भगवान के साथ लाइव रहो तो लाइफ बदल जाएंगे। क्यों ज़रूरी है भगवान के साथ रहना? क्या हम बिना भगवान के साथ का हम अपने मनोविकारों पे, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार पे विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं? क्या हम चाहें तो बिना भगवान के, बिना आध्यात्मिकता के, क्या हम अपने जीवन में जो नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं उस पर हम परिवर्तन नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी शक्ति, जिसके सहयोग से ही हम इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त करते हैं। अगर मनोविकारों पर इंसान आज विजय प्राप्त कर लेता तो भगवान को याद नहीं करता, परमात्मा को याद नहीं करता। आज हम सभी के पास वही मनोबल, मन का बल, मन की शक्ति, दिव्यता नहीं है, बुद्धि की दिव्यता नहीं है, जिसके कारण हम अपने संस्कारों में को परिवर्तन नहीं कर पाते। तो संस्कारों का दिव्यीकरण, संस्कारों का परिवर्तन करने के लिए हमारी बुद्धि की दिव्यता जरूरी है। और बुद्धि की दिव्यता के लिए श्रेष्ठ विचारों का चिंतन, श्रेष्ठ विचारों में रमण करना बहुत ज़रूरी है। और सर्वश्रेष्ठ विचार केवल परमपिता परमात्मा शिव के ही है। इसलिए कहते हैं सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। तो परमात्मा इस धरती पे आकर हम सभी को सत्य ज्ञान सुनाकर हमारे जीवन परिवर्तन कर रहे हैं। तो जीवन परिवर्तन के लिए ज़रूरी है सत्य विचार, सत्य ज्ञान, जो केवल सत्यम शिवम सुंदरम परमात्मा ही दे सकते हैं। तो अब जो है मेन बात है कि भगवान के साथ लाइव कैसे रहे। हम एक इंसान के साथ जब लाइव रहते हैं, या लौकिक दुनिया में देखिए, अगर हम किसी मॉल में या किसी दुकान पे जाते हैं या कहीं भी किसी घर में जाते हैं तो कैमरा लगा रहता है और अक्सर ये लिखा रहता है कि सावधान, आप कैमरे की नज़र में हैं। तो इंसान, समझदार इंसान जो नहीं, सब कुछ जानता है, वो कोई चोरी या पाप कर्म नहीं करता, क्योंकि उसे ज्ञान है कि सावधान, आप कैमरे की नज़र में। लेकिन इंसान अगर ये बात समझ जाए कि सावधान, आप परमात्मा की नज़र में है, भगवान आपके साथ लाइव है या ऑनलाइन है, तो वो भी पाप कर्म या गलतियाँ नहीं करेगा। क्योंकि परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है कि बच्चे, कोई भी चोरी या पाप कर्म, कोई चोरी करता है, पाप करता है या झूठ बोलता है, वो कब बोलता है? जब अकेले में होता है। मतलब चोरी भी करता है तो अकेले में होता है, पाप भी करता है तो अकेले में ही करता है। पाप साथ में भी होता है लेकिन अकेले में भी होता है, चोरी भी अकेले में, जहाँ कोई देख ना रहा हो। परमात्मा ने कहा कि जब कोई देख रहा होता है, क्या कोई झूठ बोलेगा? कोई देख रहा होता है, कोई पाप कर्म करेगा? थर्ड पर्सन कोई देख रहा हो, पाप कर्म करेगा? नहीं ना। तो बहुत सुंदर विधि परमात्मा ने बताई कि सदैव समझो कि भगवान हमारे साथ है और सम्मुख है, साथ भी है और सम्मुख है, तो हमसे कोई गलतियाँ नहीं होगी। ये युक्ति का प्रयोग
मैंने अपने 22 साल के निजी जीवन में किया। परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही। जब भगवान का अवतरण इस धरती पे हुआ था, ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से प्रमात्मा मिलन जो मनाया, ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें ये मना रहे थे परमात्मा से मिलन, तो परमात्मा ने एक महावाक्य उच्चारित किया। सम्मुख में 20,000 लोग बैठे थे। परमात्मा ने पूछा, क्या इस समय आप सभी जो बैठे हो, आप सभी योग युक्त हो या नहीं हो? माना परमात्मा के सम्मुख हो तो योग में हो कि नहीं हो? सभी लोगों ने उत्तर दिया क्या, हाँ मैं योग में हूँ। परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही, इस समय अगर भगवान सम्मुख है तो आप योगी हुए। ऐसे ही हर कर्म में अगर समझो कि भगवान हमारे सम्मुख है तो योग तो सदा हो जाएगा। तो भगवान सदा मेरे साथ है, सम्मुख है। यह एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन एक छोटे से वाक्य में हमारे जीवन की कई समस्याओं के समाधान समाये हुए हैं। अगर भगवान हम हमारे सम्मुख हो, क्या हम कोई पाप कर्म की विचार करेंगे? क्या हम काम वासना की विचार करेंगे? भगवान हमारे सम्मुख हो तो क्या हम किसी के मुंह में अपनी बुद्धि को लगाएंगे? नहीं ना। या भगवान हमारे लाइव हो, अगर देखिए अब छोड़िए, हम ही आपके सम्मुख हैं, अभी कैमरे के सामने हैं, तो क्या हम कोई गलत सोच सकते हैं, गलत बोल सकते हैं? क्योंकि हमें ज्ञान है कि हम आपके सम्मुख हैं। अभी कैमरे के सम्मुख आने में व्यक्ति कितना ध्यान देता है? भगवान जो सर्वोच्च सत्ता है, जो सब कुछ जानता है, पत्ते पत्ते का जिसे पता है, अगर ये हमें स्मृति रहे कि भगवान सदा मेरे सम्मुख है, तो जितने भी पाप कर्म हैं, पुराने संस्कार हैं, जिसे हम नकारात्मक विचार कहते हैं, उससे सहज ही मुक्ति हो जाएगी, है ना। इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, जब भी आपको कोई ऐसी परिस्थिति आए, दुख आए, अशांति आए, परेशानी हो, कोई विघ्न आ जाए, समस्या आ जाए, बस दिल से कहना, मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ। तो शिव बाबा भी बधा हुआ है, लेकिन कब आएगा? जब दिल से कहोगे मेरा बाबा, मेरा साथी आ जाओ, तो शिव बाबा भी क्या है? बधा हुआ है आप बच्चों की मदद देने के लिए। लेकिन बस उसकी शर्त है कि सच्चे दिल से कहना। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी, सच्चे दिमाग पर साहिब राजी नहीं है। सच्चा दिल क्या है? सच्चा दिल माना जो अंदर हो वहीं बाहर, हम जो सोचें वहीं वर्णन करें, वहीं बोलें। ऐसा ना हो कि हमारे विचार, हमारे कर्म कुछ और हो और हम बोल कुछ और रहे हैं। नहीं, जो कुछ हम कर रहे हो वही बात बोले तो लोगों पे इसका असर पड़ता है, इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए परमात्मा ने बहुत सुंदर बात कही है कि आपके शब्द कितने भी मूल्यवान क्यों ना हो, लेकिन आप अपने कर्मों से पहचाने जाएंगे। हमारे कर्म ही हमारी पहचान है, हमारी प्रूफ है हमारे जीवन के। तो हम अपने दिव्यता के आधार से, दिव्य गुणों के आधार से हम बिना बोले दूसरों पे प्रभाव डाल सकते हैं। वाणी के द्वारा तो सेकेंड किसी पे असर जाएगा, किसी पे नहीं जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल अपने गुणों से, अपने व्यवहार से हम सब पे प्रभाव डाल सकते हैं। तो परमात्मा के साथ लाइव रहो तो लाइफ बदल जाएगी। माना क्या? हमारे संस्कार बदल जाएंगे। मूल बात, संस्कार कैसे बनते हैं तब तो हम जानेंगे संस्कार बनते कैसे हैं, तब तो हम इस पर जाएंगे कि संस्कार बदलेंगे कैसे। संस्कार क्या है? हमने जो कुछ कर्म किया है, चाहे मन से, चाहे वचन से, चाहे कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म का प्रभाव हमारी आत्मा में पड़ा है वही हमारे संस्कार हैं, जिसको हम सहज भाषा में आदत कहते हैं या हैबिट कहते हैं इंग्लिश में। तो आदत, संस्कार, ये संस्कार, हमारे संस्कारों का निर्माण होता है हमारे विचारों से। उसका फाउंडेशन है विचार। चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में हमने जो कुछ किया है, जो भी कर्म किया है, उस कर्मों का जो धाय है, जो जननी है, वो हमारे विचार ही है। किसी को कुछ बोलना होता है तो मन में पहले विचार आता है कि आता है तो हम बताते हैं। वो अपने आप को क्या समझता है हम उसको देख लेंगे। तो मन में पहले प्लानिंग चलती है, रिप्लानिंग होती है, फिर हम उस एक्शन में लाते हैं, कर्म में लाते हैं, फिर वैसे बोल निकलते हैं, वैसे व्यवहार आते हैं। तो जो सबसे बड़ा जो परिवर्तन जो लाना है वो हमारे कर्मों में परिवर्तन लाना है।
ठीक है। कर्म में परिवर्तन लाएंगे तो संस्कार बदलेगा। अब कर्म से भी सूक्ष्म क्या है? हमारे संकल्प, हमारे विचार यानी सोच जैसा रहेगा उसी अनुसार हमारे बोल निकलते हैं, उसी अनुसार संकल्प से वृत्ति का निर्माण होता है, हमारी भावनाओं का निर्माण होता है। और जैसी हमारी भावना रहती है वैसी हमारी दृष्टि रहती है, दृष्टिकोण रहता है। दृष्टिकोण भावना के अनुसार, दृष्टि हमारे दृष्टिकोण के आधार पर बदलती है, हमारी भावना के आधार पर बदलती है। वही नारी जब हम पूज्य रूप में देखते हैं तो हमारे उसके प्रति गलत दृष्टि दिख जाती है क्या? किसी देवी के प्रति जब हम देखते, वो भी तो नारी है, उसके भी तो 2 आँखें, नाक है, कान है, जो भी है सब हाथ है, वो भी तो एक नारी है। उसके चित्र को देखते हैं तो हाथ जुड़ जाते हैं। वहीं किसी एक्टर्स का सीन देखते हैं या एक्ट्रेस का सीन देखते हैं तो उसके प्रति दृष्टि चंचल क्यों हो जाती है? इसके पीछे स्मृति का काम करती है। स्मृति में है कि ये देवी है तो हमारी वृत्ति बदल जाती है। अब वृत्ति बदलते ही हमारी भावनाएं, हमारे कर्म, हमारे एक्शन, हम चलते फिरते भी नतमस्तक हो जाते हैं मंदिर के सामने। और वहीं किसी नायिका के सम्मुख, किसी हीरोइन के सम्मुख जब हम उसको देखते हैं तो स्मृति में है कि ये नायक नायिका है, हीरो हीरोइन, उसके प्रति हमारी दृष्टि वृत्ति बदल जाते हैं, फिर हमारे एक्शन भी बदल जाते हैं, हमारी भावनाएं भी बदल जाती हैं। तो आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये बदलने का, तो वो हमारे विचारों में परिवर्तन लाने का है। जब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारे कर्मों में परिवर्तन, हमारी भावनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा। जब तक हमारी भावनाओं में परिवर्तन नहीं आएगा तब तक हमारे दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा वाणी संकल्प वैसी वाणी, वैसे कर्म, हम वैसे स्वप्न भी आते हैं। तो जो आज इलाज जो करना है, अरे सारे संसार में संस्कार परिवर्तन की बात कहा मैंने कि भगवान के साथ रहो, लाइव रहो तो लाइफ बदल जाएगा, नहीं जीवन बदल जाएगा। जीवन माने क्या? संस्कार बदल जाना, विचार बदल जाना, व्यवहार बदल जाना, बोल बदल जाना, परिवर्तन हो जाना, यानी श्रेष्ठ बदल जाना, श्रेष्ठ हो जाना, यही तो लाइफ बदल जाना है। लाइफ रहो भगवान के साथ तो लाइफ बदल जाएगा। ये टॉपिक कितना सुंदर है जो जीवन में लाने का, प्रैक्टिकली जीवन की अनुभव की बात है। जब भी हम भगवान के साथ जितना समय रहेंगे, योग माना क्या? भगवान के आज्ञाओं के अनुसार अपने मन वचन कर्म को बनाना। हम लाल लाइट कर लिए, योग में बैठ गए, लेकिन हमारा मन किसी और के साथ बैठा हुआ है। क्या हम योग में हैं? गीत बज रहा है लेकिन हमारे मन में किसी विकारों का गीत बज रहा है, वासनाओं का गीत बज रहा है, मुंह का गीत बज रहा है, ईर्ष्या के गीत बज रहा है, बदले की भावना का गीत बज रहा है। योग हुआ? ये भोग हुआ। भले हम बाबा के कमरे में, शिव बाबा के कमरे में बैठे हुए हैं, लेकिन दिल से बाबा के कमरे में नहीं बैठे। हाँ, बाबा के कमरे की शरीर तो बाबा के कमरे में बैठा है, लेकिन हमारा दिल कहाँ बैठा है? इसलिए शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, योग अर्थात दिल, मन, बुद्धि और शरीर, इस सब शिव बाबा के साथ बैठ जाए। यह है यथार्थ योग, यथार्थ विधि। और इसको और सहज परमात्मा ने किया। बहुत सुंदर बात कि एक बाबा में संसार के सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों की अनुभूति करना, यही राजयोग मेडिटेशन। बहुत सुंदर बात परमात्मा ने कही। ये भी भगवान के साथ लाइव हुआ। हम अपने संकल्पों को, विचारों को भगवान के साथ मिलाकर देखें। क्या हमारे विचार जो चल रहे हैं, क्या ये भगवान को पसंद है? ये हमें चेक करना है अपने अंदर। दूसरों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम खुद से विचारों से मिलाएं कि अगर भगवान हमारा जीवन साथी है तो क्या भगवान क्या चाहता है, भगवान के दिल में क्या है। ये जानेंगे नहीं तो हमारा योग भगवान से लगेगा कैसे? योग अर्थात भगवान को जीवन साथी बनाकर उसके साथ का अनुभव करना। तो भगवान कैसा है, कैसे उसको साथ रख सकते हैं, वो किसके साथ रहेगा, उसका क्या कंडीशन है, उसका क्या शर्त है, ये जानेंगे नहीं तो भगवान हमारे साथ रहेगा कहाँ? अगर हम कहते हैं भगवान हमारा जीवन साथी है और हम पाप किए जा रहे हैं, हम काम वासना के संकल्प कर रहे हैं, मोह के संकल्प कर रहे हैं, घृणा के संकल्प कर रहे हैं, ईर्ष्या के संकल्प कर रहे हैं, तो क्या भगवान ऐसे दिल में बैठेगा? नहीं बैठ सकता है। भले हम बाबा के कमरे में 24 घंटा बैठ जाए,
लेकिन बाबा हमारे दिल रूपी कमरे में नहीं बैठ सकता है। भगवान कहाँ बैठेगा? जिसका दिल सच्चा हो, जिसके संकल्प में एक बाप हो, जिसके संकल्पों में एक बाबा ही संसार समाया हो। इसलिए शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे सदा साथ का अनुभव करो। सुना तो बहुत है, लेकिन अनुभव करो। मैंने प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करने का प्रयास किया। जब भी जीवन में कहीं गलती हुई है, क्रोध हुआ है, ईर्ष्या हुआ, घृणा हुआ है, कोई नेगेटिव विचार आए हैं मेरे प्रैक्टिकल जीवन में भी, तो उस समय बाबा के साथ का अनुभव नहीं हुआ है। तब हमारे मन में कोई ऐसे स्वप्न आए हैं, या ऐसे संकल्प आए हैं, या ऐसे बोल निकला है, कहीं ना कहीं उस समय बाबा हमारे साथ नहीं था। तो ये सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। और हम सभी अपने प्रैक्टिकल जीवन में देखें, अगर हमारे जाने अनजाने में कोई गलती हो रही है, कोई पाप कर्म हो रहा है, इसका मतलब कि उस समय बाबा हमारे साथ नहीं है। एक भाई ने बहुत सुंदर बात हमसे पूछा कि सूरज भाई, आपका योग का चार्ट क्या है? कितना समय योग करते हैं? कितना समय बैठ कर करते हैं? कितना समय करते हैं योग? क्या है आपका चार्ट? तो बहुत सुंदर बात ये प्रश्न था। तो पहले हम योग को तो जाने, योग क्या है? योग अर्थात भगवान से दिल की प्रीत करना, भगवान को दिल का मीत बनाना। योग अर्थात मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। हम बाबा के, मैंने पहले पूर्वत कहा कि हम बाबा के कमरे में भी बैठे, लाल लाइट किए रहे, अखंड भट्टी जिसको कहा जाता है, भट्टी कर रहे हैं, लेकिन हमारा मन किसी और विकारों के भट्टी में लगा हुआ है। तो भट्टी क्या परिवर्तन कराएगा? संगठन में मर्यादा प्रमाण बैठना अलग बात है, वो बैठना है, हमें करना है, लेकिन भगवान के साथ बैठना, भगवान की लगन में मगन हो जाना, ये यथार्थ योग है। इसका भी प्रैक्टिस हमें करना है और भगवान को जानना है कि भगवान है क्या। तो कैसे जानेंगे? गीता में भगवान ने कहा कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, खुद आकर अपनी पहचान देता हूँ। तो भगवान भी धरती पे आकर अपनी सत्य पहचान दे रहे हैं कि मेरे बच्चे, मैं क्या हूँ, कैसा हूँ। इस परमात्मा के जो महावाक्य है, जिसे ब्रह्मा कुमारी जी में ईश्वरी ज्ञान मुरली कहते हैं, तो परमात्मा के जो महावाक्य है, अगर हम उसको स्टडी नहीं करेंगे, जानेंगे नहीं कि भगवान के दिल में क्या है, उसको जानने का एक ही तरीका है कि शिव बाबा की जितनी भी साकार और अव्यक्त मुरलियाँ चली है, उसको स्टडी करें, पढ़ें, अध्ययन करें, जो अच्छी बातें हैं उसको नोट करें। मैंने किया है, जब भी खाली समय मिलता है तो एक अव्यक्त मुरली सर्च है, आप मोबाइल में सर्च करेंगे, एक सॉफ्टवेयर, गूगल पे भी सर्च करें, अव्यक्त मुरली सर्च, ब्रह्मा बाबा का लिखता हुआ आएगा। उसमें जो बात पे आप सर्च करिए वो सारी बातें आए। मैं कभी ट्रेवलिंग करता हूँ, कहीं जाता हूँ, कभी एकांत में बैठता हूँ, तो सोचता हूँ इंसान के दिल को जानकर क्या करेंगे, कि किसके दिल में क्या है, कौन क्या कर रहा है। ऐसे भी आज सभी मुर्दे हैं, सब मरे पड़े हैं। शिव बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बच्चे, इस असार संसार में कोई सार नहीं है, ये दुनिया तुम्हारे रहने लायक नहीं है। बच्चे, तुम वहाँ बुद्धि से जाते ही क्यों हो जहाँ दुख हो, अशांति हो, गम हो, टेंशन हो, फिर पश्चाताप करना पड़े। समझदार अर्थात कवि जो हर काम त्रिकालदर्शी बनकर करे। जब हमें किसी को भुलाना ही है तो उसको याद क्यों करें? जब किसी कर्म या संकल्प का परिणाम दुख और अशांति है तो हम क्यों जाएं, क्यों कदम बढ़ाएं? इसलिए शिव बाबा ने कहा कि बुद्धि से जाना बंद करो। ईश्वर भगवान वाच, मैंने स्टडी किया है, पढ़ा है, तब तो हमारी बुद्धि में बातें, अगर ये बातें ही याद ना रहे तो फिर हम परिवर्तन कैसे कर पाएंगे? तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, जगदीश भाई ने बहुत सुंदर बात कही थी कि कलेक्शन, करेक्शन, कलेक्शन, कलेक्शन। बड़े शिव बाबा की जितनी भी अव्यक्त या साकार मूल्याँ हैं, जो बाबा की दिल की बातें हैं, चाहे क्लास के माध्यम से, यूट्यूब क्लास से, चाहे मुरलियों से, चाहे साहित्य से, बहुत सारे यज्ञ के साहित्य हैं, ऑनलाइन भी उपलब्ध है, उसको स्टडी करिए, यज्ञ की हिस्ट्री जानिए, बाबा ने क्या क्या कहा हुआ है, मुरलियों से जानिए। तो कलेक्शन करेंगे तो कलेक्शन, फिर कनेक्शन, कलेक्शन जब करेंगे तो कनेक्शन बाबा से जुड़ जाएगा। बाबा के दिल से जब जुड़ेगा तो माना बाबा से जुड़ जाएगा। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कही थी मुरली में कि ज्ञानदाता, ज्ञान की स्मृति जब रहेगी तो ज्ञानदाता की स्मृति ऑटोमेटिक हो जाएगी। मनन करते रहो तो मगन अवस्था ऑटोमेटिक हो जाएगी। और
सदा मायाजीत बनने के लिए, सदा सेवाधारी बनने के लिए शिव बाबा ने जो बात कही वो मुझे याद है। वो बात बाबा ने कहा था कि बच्चे मनन शक्ति को बढ़ाओ, सदा मायाजीत बनना है और सदा सेवा में सफलता प्राप्त करना है तो मनन शक्ति को बढ़ाओ। और इसके लिए मनन शक्ति पे बाबा ने बहुत सुंदर बात कही हुई है कि मनन शक्ति कब बढ़ेगी, जब हमारे पास बुद्धि में ज्ञान की शक्ति होगी। ज्ञान की शक्ति वाले, शिव बाबा के शब्द हैं कि ज्ञान की शक्ति वाले की मनन शक्ति होगी। तो हमारे पास नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज विजडम, नॉलेज इज लाइट, नॉलेज इज माइट। हमारे पास ज्ञान के प्रकाश नहीं रहेंगे तो हमारे जीवन में उजाला कैसे होगा। इसलिए शकार मुरली बाबा बहुत सुंदर बात कहते थे, बच्चे योग अगर बाती है तो ज्ञान क्या है, घृत है। अगर वो घृत नहीं रहेगा तो फिर बत्ती कहाँ से जलेगी। हमारे आत्मा में खुशी, उमंग, उत्साह, शक्ति का संचार कहाँ से होगा, सेवा का उमंग उत्साह कहाँ रहेगा। हमारी बुद्धि अगर किसी देहधारियों में लगी रही, हमारा दिल में कोई और देहधारी इंसान बसा हुआ है तो भगवान वहाँ वैसे बैठ ही नहीं सकता। जिस दिल में कोई व्यक्ति बैठा है तो वहाँ परमात्मा नहीं बैठेगा। इसी बाबा के महावाक्य है। इसलिए सच्चा दिल, साफ दिल और बड़ा दिल और फ्राक दिल जब रहेगा तो हमारी सारी मुराद हासिल हो जाती है। ये शिव बाबा ने बात कही है। तो प्रतिदिन आप सभी से ऐसे कुछ अनमोल विचारों पे हम चर्चा करेंगे और चर्चा के दौरान अनुभव युक्त बातें करेंगे। केवल चर्चा नहीं, ये जीवन के अनुभव की बात तो मैंने आपसे शेयर किया कि अगर शिव बाबा के साथ सदा लाइव रहे तो आपके लाइफ बदल जाएगी। यानी अगर ना चाहते हुए संकल्प या कर्म या में स्वप्न में रूप में अपवित्रता आ रही है, व्यर्थ विचार आ रहे हैं, पुराने संस्कार इमर्ज हो रहे हैं, इसका कारण कि भगवान को संसार नहीं बनाया है। पुराने संस्कार वार कर रहे हैं, भगवान को संसार नहीं बनाया है। भगवान के साथ लाइव नहीं है, इसलिए लाइफ नहीं बदल रही है, संस्कार नहीं बदल रहे हैं, विचार नहीं बदल रहे हैं। भगवान के साथ रहिए, भगवान को जीवन साथी बनाइए। इसलिए पवित्रता की परिभाषा जो शिव बाबा ने बताई, बड़ा सुंदर बताई कि भगवान को अपना कंपेनियन बनाना और सदा उसके कंपनी में रहना, यही संपूर्ण पवित्रता है। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं भगवान को अपना, भगवान के साथ लाइव रहे, सदा लाइव रहने का प्रयास करें। जितना समय रह ले वही तीव्र पुरुषार्थ है। इसलिए शिव बाबा ने कहा सदा साथ का अनुभव करो। आए हो लास्ट में बहुत सारे विकारों को विजय प्राप्त करना है, सारे गुण, ज्ञान में फुल, गुण में फुल, शक्तियों में फुल होना है। जब फुल रहेंगे तभी फिल नहीं होगा। ये कब होगा, जब हम सदा बाबा के साथ लाइव रहेंगे, यानी बाबा के दिल की बातों का अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, दूसरों को सुनाएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ तो हमें कौन याद है, इतना समय हमारा भाग्य बन रहा है। ठीक है, आप सुने या ना सुने, लेकिन हमारा दिल सुन रहा है, हमारी बुद्धि सुन रही है ना, तो हमारा भाग्य बन रहा है ना। और हमारा भाग्य बनेगा तो फिर तेरे चढ़ती कला, तेरे भाने सर्व का भला। तो हम सभी प्रयास करें कि हम जितना हो सके सदा बाबा के साथ लाइव रहने का प्रयास करें। अगर संस्कार में परिवर्तन लाना चाहते हैं, अगर आपके अंदर कोई बार बार ना चाहते गलती हो रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दिल में एक दिलाराम के बजाय कोई दूसरा साथी बैठा हुआ है, उसको बाहर निकाल देंगे। क्योंकि दिल में अगर दिलाराम नहीं रहेगा, जहाँ भगवान ही नहीं है, जिसको हमने जीवन साथी बनाया वही मेरे जीवन में नहीं है, तो हमारे जीवन में सार क्या रहेगा। जीवन में विस्तार ही रहेगा ना। तो सार रूप में यही कहेंगे, जो लाइव में आपने थंबनेल में देखा है कि भगवान के साथ लाइव रहे तो लाइव बदलेगा। इसके लिए आप शिव बाबा के जो भी सकार या व्यक्त मूल्य हैं उसका स्टडी करें, उसको पढ़ें और अध्ययन करें, तो निश्चित रूप से आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आएगा और आप उस परिवर्तन से एक स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, और विश्व परिवर्तन ही तो हमारा लक्ष्य है। हमारे वसुधा या धरती स्वर्णिम बने, दिव्य बने, अलौकिक बने, हमारे में बाबा दिखे, हमारे हर एक बोल में बाबा की बोल दिखाई दे, हमारे दृष्टि से भगवान की दृष्टि दिखाई दे। यही तो हमारा लक्ष्य है। ब्रह्मा बाप समान जी के पीछे है ये ब्रह्मा बाबा, इनके समान बनना, इनके जैसे बनना, और बाबा हम में दिखे, हम बाबा में दिखे। यही तो हम लोग का टारगेट है ना, यही तो लक्ष्य है। तो आए हम सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं
बाबा के साथ लाइव रहकर, यानी बाबा को जीवन साथी बनाकर, शिव बाबा को उसके सदा साथ का अनुभव करके अपने लाइफ को बदलें, यानी संस्कार का, पुराने संस्कारों का संस्कार करें। ये हो जाएगा बहुत सहज, करके देखिए। क्योंकि सुनी सुनाई बातें गलत हो सकती है, लेकिन अनुभव की बातें गलत नहीं हो सकती है। मेरे 22 साल का ये निजी अनुभव है, हम रहे या ना रहे, लेकिन ये वीडियो आपको प्रेरित करेगा कि हम भगवान के साथ का अनुभव करें। जन्म जन्मांतर तो देहधारी इंसानों के साथ का अनुभव किए, अब ये लास्ट जन्म में भगवान का साथ का अनुभव कब करेंगे? अभी भी भगवान इंसान से ही दिल का लेन देन करते रहे, तो भगवान से दिल की लेन देन कब करेंगे? आज करे सो कल करे, कल करे सो परसों, इतना जल्दी क्या है, बाकी है बरसों। ये आलसियों का स्लोगन है। और तीव्र पुरुषार्थी का स्लोगन क्या है? बाबा शिव बाबा को क्या पसंद था? ब्रह्मा बाबा को, जो करना है अभी करो। कोई भी पुराने संस्कार है उसका संस्कार अभी करो। अगर कल शरीर छूट जाए या अभी थोड़े समय के बाद शरीर छूट जाए, जो हमने परिवर्तन किया है, जितना परिवर्तन किया है, उसी परमार्थ हमारा पद होगा ना। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है अपने संस्कारों का संस्कार करना, अपने पुराने संस्कारों को बदल कर दैवी संस्कार बनाना, अपने लाइफ को चेंज करना, जीवन परिवर्तन करना, संस्कार परिवर्तन करना, जीवन को अलौकिक बनाना, यही तो हम सभी का लक्ष्य है। और इसके लिए जैसे कि आपने टॉपिक में देखा कि इसके लिए सदा भगवान के साथ लाइव रहो। और इसके लिए मैंने क्या बताया कि बाबा की जो भी दिल की बातें हैं उसको जानने के लिए जो भी क्लासेज हैं, ब्रह्मा कुमारी के जो भाई बहनें हैं, वरिष्ठ भाई बहनें हैं, उनके क्लासेस को सुने, दादियों के क्लासेस को सुने, यज्ञ की हिस्ट्री को पढ़ें, साहित्य है यज्ञ की वो लेकर पढ़ें, मुरलियाँ लें, मुरलियाँ बहुत सारे उपलब्ध है, नेट पर आप उपलब्ध है, वो सब मिल जाएंगे आप सभी को। तो उसको पढ़ें और उसकी गहराई में जाएं, तो निश्चित रूप से आपके संस्कार बदलेंगे, और संस्कार बदलने से संसार बदलेगा। और बाबा की जो शुभ आशा है कि मेरे बच्चे मेरे समान संपन्न और संपूर्ण बनकर अव्यक्त वतन में आएँ, फरिश्ता बने, सभी को बाप की प्रत्यक्षता कराएं और बाबा की प्रत्यक्षता के कार्य में निमित्त बने। हमारे एक एक संकल्प बाबा के कार्य में सहयोग प्रदान करें। हम कोई भी ऐसे संकल्प ना करें जो बाबा को पसंद ना हो, सबसे बड़ी बात। मैंने जो अपनी लाइफ के लिए जो स्लोगन बनाया शिव बाबा के महावाक्य के अनुसार कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर, ये मम्मा का स्लोगन था ही, लेकिन कुछ मैंने अपने अनुसार बाबा के महावाक्य के अनुसार जो ऐड किया वो आपको बताते हैं। अगर आपके जीवन में काम आए तो नोट कर लीजिए। हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर शिव बाबा को सम्मुख रख अपने हर संकल्पों को चेक करके चेंज करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव, यानी बाप समान संपन्न और संपूर्ण भाव, कर्मातीत भाव, विदेही भाव, अशरीरी भाव, जो भी टाइटल है, तीव्र पुरुषार्थी भाव, ये सारा चीज़ आ जाएगा। जब हमारे विचार ही बदल जाएंगे, विचार ही तो बदलना है, हमारे संस्कार ही तो बदलना है। संस्कार कैसे बदलेंगे? विचार बदलेंगे। विचार कैसे बदलेंगे? विचार को विचार बदलते हैं। इसलिए शिव बाबा प्रतिदिन अच्छे विचार देते हैं, श्रेष्ठ विचार देते हैं। उस श्रेष्ठ विचारों को हम ईश्वरी ज्ञान मुरली कहते हैं। और ये ज्ञान मुरली ब्रह्मा कुमारी शिव केंद्र पे प्रतिदिन चलता है 1 घंटे के लिए। उस मुरली से अच्छे विचार लें। जो भी बाबा ने, शिव बाबा ने जो बात कही वो सब बाबा की दिल की बात है। मैं इस रूप में देखता हूँ, मैं प्रैक्टिकल जीवन में। तो मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से आप सभी ब्राह्मण कुलभूषण आत्माओं को यही कहना चाहूँगा कि भगवान के साथ सदा अलाइन रहें, भगवान के साथ लाइव रहें, तो लाइव बदल जाएगा। और इसके लिए भगवान की दिल की बात सदा अध्ययन करें, मनन करें, उसी में मगन रहें। तो मैं अपने 22 साल के निजी अनुभव से कह सकता हूँ कि कितनी भी विकार हो, कितनी भी वासनाएं हों, कितनी भी ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, पर चिंतन, पर दर्शन जैसे बुराइयाँ हों, वो सहज ही मुक्त हो जाएंगे और हमारा जीवन बाप समान संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। अच्छा, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसे लगा बताएं कमेंट में। ये 30 मिनट का वीडियो आप सभी के सम्मुख हुआ। अगर अच्छा लगे तो इसमें कमेंट करिएगा और दूसरों तक शेयर करिएगा, ताकि दूसरे का भी भाग्य बने कि शिव बाबा के साथ लाइव रहकर अपने लाइफ को कैसे बदल सकते हैं। ये 30 मिनट के वीडियो में मैं आपका अनुज राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूरज, राजयोग मेडिटेशन सेंटर, फाजिल नगर, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। और एक और मेरा चैनल है बीके सूरज राजयोग मेडिटेशन, वो भी है। और फेसबुक पेज पे भी है मेरा बीके सूरज, और इंस्टाग्राम पे भी है, उस पर भी सर्च करके जुड़े। ठीक है, थैंक यू। ओम शांति। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने अनमोल कीमती सुझाव ज़रूर देंगे कि ये वीडियो आपको कैसे लगा और आपने क्या सीखा।